नमस्कार दोस्तों, आज हम हाजिर हैं एक नमस्कार नए दोस्तों, टॉपिक आज के हम साथ जिसमें हम यहाँ बात हाजिर करेंगे हैं। बैक्टीरिया के बारे में कि बैक्टीरिया क्या होता है, किस तरीके से ये ग्रो करता है। बैक्टीरिया जो है वो दो किंगडम में बटा हुआ है। यू बैक्टीरिया जो कि ट्रू बैक्टीरिया होता है और एक आर्कियो बैक्टीरिया। ये धरती पे मौजूद सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है जो कि एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है। जहाँ पे तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है उन जगहों पे ये बैक्टीरिया आसानी से पाया जाता है। बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेलुलर होता है। बैक्टीरिया में एक ही सेल होता है, एक ही सेल से मिलकर बैक्टीरिया बना होता है और वो एक सेल प्रोकैरियोटिक सेल होता है। हमारे शरीर पे अगर हम बात करें तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में लगभग 1 लाख बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करे उसे एरोबिक बैक्टीरिया, और जो एब्सेंस में ग्रो करे उसे एनाएरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए नुकसानदायक भी होते हैं और कुछ फ़ायदेमंद भी होते हैं जो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया जो है कई ऐसे भी होते हैं जो कम ऑक्सीजन में भी ग्रो करते हैं, जिन्हें हम माइक्रो एरोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं, जो 2 से 10% की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं। बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड होता है, क्रोमोसोम होता है, राइबोसोम होता है, सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन और फ्लैजिला पाया जाता है। बैक्टीरिया के अंदर सिंगुलर सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होता है और कुछ टीनी सर्कुलर पीस ऑफ डीएनए होते हैं जिन्हें प्लाज्मिड कहा जाता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली, यानी यहाँ पे सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और वो प्रक्रिया है बाइनरी फिजन, जिसमें एक बैक्टीरिया 2 बैक्टीरिया में डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल की कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद वो 2 हिस्सों में बंट जाता है और फिर बैक्टीरिया 2 डॉटर सेल में डिवाइड होता है, यानी 1 से 2 बैक्टीरिया का निर्माण होता है। बैक्टीरिया कई बार सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं कंजुगेशन के सहारे। ये एक प्रक्रिया है जिसमें बैक्टीरिया अपने किसी एक जीन को दूसरे बैक्टीरिया के साथ शेयर करता है, और इस प्रक्रिया में 2 बैक्टीरिया आपस में पिलाई के सहारे जुड़ जाते हैं, जिसमें पिलाई पाइलस का रूप ले लेता है, और फिर पाइलस जो है वो दोनों बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट कर देता है। और जब ये कनेक्ट हो जाता है तो जो कॉपीड मटेरियल है वो आर जीन हो या एफ जीन हो, वो आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है डोनर से रिसिपिएंट बैक्टीरिया में, और फिर दोनों ही बैक्टीरिया सक्षम हो जाते हैं एंटीबायोटिक के प्रभाव झेलने में। बैक्टीरिया का सेल वॉल जो है वो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, यानी पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड के साथ जुड़ा होता है, और बैक्टीरिया के अंदर लिपोपॉलीसेकेराइड भी होता है, जहाँ पे पॉलीसेकेराइड के साथ लिपिड जुड़ा होता है, उसे लिपोपॉलीसेकेराइड कहा जाता है। इस तरीके से बैक्टीरिया के सेल वॉल का निर्माण होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें जिलेटिन की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, उसे कैप्सूल कहते हैं, ये सेल वॉल को कवर करता है। और कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन में, जब वातावरण उनके सर्वाइव के लायक ना हो, जहाँ पे वो ज़िंदा नहीं रह सकते, जहाँ पे तापमान ज़्यादा हो, सूखा ज़्यादा हो, या जहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी होती है, वैसे कंडीशन में बैक्टीरिया अपना स्पोर बनाते हैं, जिन्हें स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कहा जाता है। जो न बनाए उन्हें नॉन स्पोर फॉर्मिंग कहते हैं। बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला पाया जाता है, जो पूंछ की तरह टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर के सहारे बैक्टीरिया मूवमेंट करता है। और बैक्टीरिया के पास पिलाई भी पाया जाता है, जो छोटे होते हैं, थिकर यानी कि मोटे होते हैं, बाहर की तरफ निकले होते हैं, जो एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से जुड़ने में मदद देते हैं। बैक्टीरिया के मुख्य रूप से 3 आकार होते हैं। वो बैक्टीरिया जो रॉड शेप का होता है उसे हम बैसिलस या बैसिलाई कहते हैं। वो बैक्टीरिया जो स्फेरिकल शेप का होता है उसे कोकस या कोकाई कहते हैं। वो बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप का होता है उसे हम स्पाइरिलम के नाम से जानते हैं। ये 3 मुख्य शेप जो हैं वो बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक की बात करें तो एंटीबायोटिक वो ड्रग होता है जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है। एंटी का मतलब अगेंस्ट, बायोटिक मतलब बैक्टीरिया के, यानी वह दवा जो बैक्टीरिया के खिलाफ बैक्टीरिया को मारने या उसको ग्रोथ रोकने में यूज़ किया जाता है। बैक्टीरिया कभी भी वायरस के खिलाफ काम नहीं करता है, यानी बैक्टीरिया के सहारे वायरस से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक नहीं कर सकते हैं। 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं इस आधार पे कि वो अपना भोजन किस प्रकार से ग्रहण करते हैं। कुछ बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉप्स हैं जो अलग अलग तरीके से भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ फोटोसिंथेटिक होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के सहारे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। कुछ ऐसे होते हैं जो कीमो ऑटोट्रॉफ यानी अलग अलग केमिकल को प्रोड्यूस करके उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुछ बैक्टीरिया पैथोजन होते हैं, यानी बीमारी पैदा कर सकते हैं, जैसे स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसके अलावे कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरी, ये सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हम इंसानों में बीमारियां पैदा कर सकते हैं। पैथो का मतलब होता है डिजीज़,
जेन मतलब जनरेट करने वाला, यानी वो बैक्टीरिया जो बीमारियां उत्पन्न कर सकता है उसको पैथोजन कहा जाता है और ये आसानी से डिजीज़ कॉज कर सकते हैं हमारे शरीर में। तो आज के वीडियो में इतना ही बात कर रहे हैं हम। आशा और उम्मीद ये है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों